हेलो गाइस, सो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि यूफेई फिशिंग कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे ढेर सारे ह्यूमन फिशेस आ जाते हैं जिन्हें पकड़ के यूफेई काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था और कहता है कि नाइन्थ एल्डर, मुझे लगता है कि अब आपको यहाँ पे आ ही जाना चाहिए। जिसके साथ साथ हम देखते हैं कि सुनते ही वो सारे ही लोग हैरान हो जाते हैं और तभी वहाँ पे नाइन्थ एल्डर आ चुके थे और तुरंत ही आते ही एक फॉर्मेशन को समन कर लेते हैं और वो फॉर्मेशन पूरी स्काई के अंदर फैलने लग गई थी, जिसे देखते ही वो सारे लोग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। और वहाँ पे कियांग तो भाग ही चुका था अपने साथी के साथ में। तभी तुबा हुई कहता है कि मुझे बिलीव नहीं होता कि तुम लोग इतने ज्यादा वाइज निकलोगे। तुमने हमें पर्पसफुली यहाँ पे बुलाया और जानबूझ के फिशिंग करने के लिए ये जगह चुनी, क्योंकि तुम्हें पता था कि सीक्रेट रियल्म की कीज हासिल करने के लिए हम सारे ही लोग यहाँ पे आएंगे। जिसके बाद वो लेडी भी कह रही होती है कि आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे तो यही लगता है कि ये सब कुछ इस यूफेई का ही बिछाया हुआ जाल है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे वो नीदर वर्ल्ड का सुप्रीम एल्डर हंसने लग जाता है और कहता है कि इनके लिए तुम सारे ही फिशेज हो, लेकिन मेरे लिए नहीं। और हम देखते हैं कि वो नाइन्थ एल्डर को कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने इन छोटे फॉर्मेशंस का इस्तेमाल करके हमें पकड़ सकते हो? ऐसा कभी भी नहीं होगा और आज तो मैं तुम्हें ही मार दूंगा, क्योंकि वैसे भी ये छोटे मोटे डिसेंडेंट तो यहाँ पे फंस सकते हैं तुम्हारे जाल के अंदर, लेकिन मैं नीदर वर्ल्ड का सुप्रीम एल्डर हूँ और मैं ऐसे किसी के जाल के अंदर नहीं फंसता, समझे तुम? जिसके बाद वो अपनी पावर शो करते हुए कह रहे होते हैं कि ठीक है, अब तुम मेरे सामने आ सकते हो। जिसके बाद नाइन एल्डर भी वहाँ पे उसे देख के कहते हैं कि अच्छा, तो तुम ही हो तुबा हुई, इसका मतलब तुम ही वो इंसान हो जिसने पास्ट के अंदर इतने सारे अटैक्स किए थे हमारी वही हुआ फैमिली के ऊपर और साथ साथ मेरे मास्टर के ऊपर भी। तभी वो कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने ये सब कुछ किया था और तुम्हें इस बात से मसला क्या है? मैं जो चाहे करूं और तुम जैसे छोटे मोटे लोग मुझे नहीं रोक सकते। तभी हम देखते हैं कि नाइन्थ एल्डर कहते हैं कि अच्छा, वैसे तो तुम एक लॉयल पर्सन निकले, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अपना गुनाह एक्सेप्ट कर लोगे। जिसके बाद वो तुरंत ही अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं उसी नीदर वर्ल्ड के सुप्रीम एल्डर के ऊपर, लेकिन हम देखते हैं कि वो तुरंत ही अपनी पावर का यूज करते हुए काफी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल फिनिक्स को समन कर लेता है। और हम देखते हैं कि उस फिनिक्स को देखते ही वहाँ पे नाइन्थ एल्डर थोड़ा दूर हट गए थे और फिर अपनी पावर का यूज करते हैं। जिसके बाद उस फिनिक्स की हालत खराब हो जाती है और धीरे धीरे करके वो फ्रीज होने लग गया था। ये सब कुछ देख के हुई कहते हैं कि आखिर ये सब कुछ हुआ क्या, और क्या ये पर्सन इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसके सिर्फ एक छोटे मोटे अटैक के अंदर ही इतना ज्यादा पावरफुल फिनिक्स पूरे तरीके से ही फ्रीज हो गया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि नाइन एल्डर अपनी हेवनली सोर्ड को समन कर लेते हैं और फिर उसको लेके आगे बढ़ रहे थे सुप्रीम एल्डर के ऊपर अटैक करने के लिए। वो भी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एक हेवनली लोटस को समन कर लेता है, जिसके अंदर जाके वो छुप गया था, क्योंकि उसे पता था कि अब उसका बचना मुश्किल है। और उसके साथ साथ वो अपने उसी डार्क नाइट को भी समन कर लेता है, जो कि तुरंत ही आ गया था उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। वो तुरंत ही अपनी सोर्ड का यूज करते हुए नाइन्थ एल्डर के ऊपर अटैक कर देता है। नाइन्थ एल्डर भी अपनी पावर का यूज करते हुए वहां से हट गए थे और फिर तुरंत ही उसको देखने लग जाते हैं। अब वो इविल नाइट अपनी पावर का यूज करते हुए अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन भाई साहब नाइन्थ एल्डर का भी कुछ अपना ही एटीट्यूड है। जिसके बाद वो तुरंत ही उसको पकड़ के डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वहीं पे ये सचोयो की तो हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और वो कह रहा था कि आखिर ये हो कैसे रहा है, ये लोग इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हैं। और वहाँ पे तुबा भी कहता है कि मुझे बिलीव नहीं होता कि ये पर्सन इतना ज्यादा पावरफुल है और मैं इसके सामने खड़ा हूँ इससे फाइट करने के लिए। जिसके बाद वो तुरंत ही गुस्से से आगे बढ़ रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे लोगों को मारने की। और तुरंत ही आगे बढ़ते हुए नाइन्थ एल्डर के ऊपर अटैक करते हैं। नाइन्थ एल्डर भी अपनी सोर्ड से अटैक करते हैं, तो फिर दोनों ही थोड़ी थोड़ी दूर जाके गिरते हैं। और उसके बाद नाइन एल्डर कहते हैं कि अभी रुक जा बेटा, अभी तुझे अपना जलवा दिखाता हूँ। जिसके बाद वो अपनी सोर्ड को ऊपर करते हुए उसी फॉर्मेशन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने लग गए थे। और हम देखते हैं कि एक बार फिर से अटैक करते हैं, जिससे कि वहां पे वो तुबा हुई काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। और हम देखते हैं कि नाइन्थ एल्डर तुरंत ही उसे अपनी स्पिरिचुअल बेल के अंदर कैद भी कर लेते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे मौजूद वो मोटू और उसकी टीम कह रहे होते हैं कि वाकई में इनके पास तो काफी ज्यादा हाई लेवल के आर्टिफैक्ट्स हैं, तभी तो इन्होंने तुबा हुई को भी पूरे तरीके से अपने काबू में कर लिया है। जिसके बाद नाइन्थ एल्डर एक बार फिर से अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं आसपास और सारे ही लोग उन्हें देखने लग गए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि चोयो धीरे धीरे करके फ्रीज होने लग जाता है और वहां पे मौजूद लोग वो भी धीरे धीरे करके फ्रीज होने लग गए थे। साथ साथ तुबा हुई को देखते हैं जो कि उस बेल के अंदर था और कहता है कि मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। तुरंत ही उस बेल के ऊपर अपने पंच से हिट करता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हो रहा था। जिसके बाद लिंगलोंग को देखते हैं जो कि कह रही थी कि वाकई में नाइन्थ एल्डर तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, यहाँ पे मौजूद इतने ज्यादा पावरफुल सेज वो भी इनका मुकाबला नहीं कर पा रहे, तो आखिर कैसे हम लोग इनका मुकाबला कर सकते हैं? वाकई में ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल और शानदार हैं। तभी यूफेई कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मुझे लगता है कि अब हमें रुक जाना चाहिए। जिसके बाद यूफेई कहता है कि अब मुझे नहीं लगता कि इस खेल को और भी ज्यादा बड़ा करना चाहिए, ये सारे ही लोग यहाँ पे आ चुके हैं, अब हम इनको सजा दे सकते हैं। जिसके बाद
बाद वहाँ पे मौजूद वही एल्डर कहता है कि देखो नाइन्थ एल्डर, अच्छा ही होगा कि तुम हमसे ना उलझो, नहीं तो हम अपनी असली पावर रिलीज करते हुए तुम्हारे ऊपर अटैक करेंगे। तभी नाइन्थ एल्डर कहते हैं कि दोबारा सोच लो, क्योंकि आज तो मैं तुम्हारी मौत का सामान अपने साथ में लेके आया हूँ। जिसके बाद वो कह रहे होते हैं कि मुझे जाने दो, और हम देखते हैं कि यहाँ पे नाइन्थ एल्डर तुरंत ही बेल को वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे वो बंदा कहता है कि अच्छा ही हुआ कि तुमने मुझे छोड़ दिया, नहीं तो आज मैं इस बेल के अंदर ही मर जाता। तभी वहाँ पे वो मोटू खड़ा हुआ था, तो फिर नाइन्थ एल्डर को उसके ऊपर भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, एक स्लैश अटैक उसके ऊपर भी कर देते हैं। और यहाँ पे वो मोटू कह रहा था कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या हम सभी के सभी कीड़े मकोड़े हैं जो तुम हमारे ऊपर ऐसे अटैक कर रहे हो? मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस लड़के को बचाना चाहिए। जिसके बाद नाइन्थ एल्डर कहते हैं कि तुम्हें सबक सिखाना ही होगा, तुम भी कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। जिसके बाद वो मोटू वहां से भागने लग जाता है, क्योंकि उसे डर लगने लग गया था नाइन्थ एल्डर से। लेकिन नाइन्थ एल्डर भी कहाँ ही बाज आने वाले थे, वो तुरंत उसको भी अपने उस लोटस के अंदर फंसा लेते हैं और अब उसको भी बेल के अंदर कैद करने वाले थे। तभी उसका एक साथी आगे बढ़ता है उसको बचाने के लिए, तभी नाइन्थ एल्डर उसके ऊपर भी अटैक कर देते हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पे वो उस अटैक को ही रोकने में लग जाता है और मोटू फ्लावर के अंदर कैद हो गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उसको ब्रेक करके उस मोटू को काफी ज्यादा सजा दे रहे होते हैं। उसका साथी भी कहता है कि आखिर तुम्हें शर्म कैसे नहीं आ रही, तुम हमें ऐसे बुली कैसे कर सकते हो, वो भी सभी लोगों के सामने। तभी वहाँ पे नाइन्थ एल्डर कहते हैं कि अच्छा, और जब तुमने यूफेई को बुली किया तब तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है, मुझे ये बताओ। तभी हम देखते हैं कि वो लगातार अटैक करे जा रहे होते हैं और फिर तुरंत ही एक अटैक कर देते हैं उसी बंदे के ऊपर जो कि वहाँ पे मौजूद था। लेकिन वो एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना के खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है और अपने साथी को इतने ज्यादा बुरे तरीके से फंसता देख वो भी हाथ जोड़ने लग गए थे और कहते हैं कि नाइन्थ एल्डर, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज उसको जाने दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो फाइनली जाके उस इल्यूजन को पूरे तरीके से तोड़ देते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पे वो बंदा कहता है कि वाकई में ये लोग तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल का इल्यूजन था वो, जिसके अंदर मैं फंस के रह गया था और हो सकता था कि मेरी मौत भी हो सकती थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि नाइन्थ एल्डर सभी को वार्निंग देते हुए कहते हैं कि अगर तुम में से किसी ने भी यूफेई के ऊपर आंख उठा के देखने की भी कोशिश की तो ये मत सोचना कि मैं उसकी जान को बख्श दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि तभी वहाँ पे एक और बंदे की एंट्री होती है जिसका नाम था तियान वाई थियान ली और उसे देखते ही सारे ही लोग उसे ग्रीट करने लग जाते हैं। और जैसे ही वहाँ पे उसकी एंट्री होती है नाइन्थ एल्डर कहते हैं कि ली, अब जब तुम यहाँ पे आ ही चुके हो तो मुझे लगता है कि अब मैं थोड़ी रिलीफ ले सकता हूँ। जिसके बाद वो तुरंत ही यूफेई एंड टीम के पास चले जाते हैं। तभी यूफेई कहता है कि नाइन्थ एल्डर, वाकई में आपकी पावर बहुत ही ज्यादा अच्छी है, मुझे तो बिलीव नहीं होता कि आप इतना ज्यादा चीजों को कैसे टॉलरेट कर लेते हैं और साथ साथ आपके अंदर इतनी सारी स्पिरिचुअल पावर है, मैंने तो कभी इमेजिन भी नहीं किया था। तभी वो कहते हैं कि बस बस बहुत हुआ, इतनी ज्यादा बटरिंग करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि स्टार्टिंग से ही तुम लोगों को बटरिंग करते आ रहे हो, फिलहाल मुझे इन चीजों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तभी लिंगलोंग कहती है कि सीनियर बिल्कुल ही सही कह रहे हैं, वो एक नजर में पहचान लेते हैं कि आखिर कौन कितना ज्यादा कैपेबल है। एंड नाइन्थ एल्डर, आप तो वाकई में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मैंने भी उम्मीद नहीं की थी। तभी नाइन्थ एल्डर कहते हैं कि बस बस, मुझे लगता है कि तुम दोनों ही आज मुझे इम्प्रेस करके छोड़ोगे। जिसके बाद हम उसी लेडी को देखते हैं जो कि अपने नाइट्स के साथ में खड़ी हुई थी और कहती है कि मुझे नहीं लगता था कि ओल्ड मैन इतना ज्यादा पावरफुल होगा, वाकई में इस ओल्ड मैन के कनेक्शन काफी ज्यादा अच्छे हैं यूफेई के साथ में। तभी तो यूफेई के बुलाने पे ये एकदम ही आ गया और साथ साथ आज इसने इतने ढेर सारे इमोर्टल्स के अगेंस्ट फाइट की है और बिल्कुल भी नहीं डर रहा। मुझे डर है कि जितना ज्यादा सिंपल हम यूफेई को समझ रहे हैं वो इतना ज्यादा सिंपल नहीं है, बल्कि बहुत ही ज्यादा एडवांस है वो। तभी वहाँ पे मौजूद एक नाइट कहता है कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन जो मैप हमें मिला था उसे देख के तो यही लग रहा था कि ये सीक्रेट रियल्म की है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद हम लोग फंस गए। तभी वो लेडी कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, लेकिन मुझे समझ नहीं कि ये सब कुछ करके इस यूफेई को क्या ही हासिल होगा। इसने सारे एल्डर्स को यहाँ पे बुला लिया है और ऑलमोस्ट सारी ही पावरफुल पर्सनैलिटीज यहाँ पे मौजूद है, आखिर इसका अगला प्लान होने क्या वाला है। जिसके बाद यूफेई को देखते हैं जो कि नाइन्थ एल्डर से कहता है कि अब हमने सारी फिशेस को पकड़ लिया है, मुझे डर है कि कहीं ये लोग यहाँ से भागने की कोशिश ना करें, आप प्लीज जल्द से जल्द इनको पकड़ लीजिए। तभी वो हंसते हैं और कहते हैं कि हाँ हाँ मुझे पता है कि तुम काफी ज्यादा इम्पेशेंट हो रहे हो आज इन सभी को लेके, लेकिन तुम फिक्र मत करो, अब जब फिशेस यहाँ पे आ चुकी हैं तो फिर इन्हें पकड़ा भी जरूर से ही जाएगा। और इसी के साथ में आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा।